नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं रेलवे मैथमेटिक्स का डे 5। ठीक है, आज 5वां क्लास है जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे। इसके बेसिक के बारे में जानेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज मैं इसको इतना बेसिक से बताऊंगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं क्लास करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही बेसिक बताऊंगा, उसी पे मैं सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना अगर अच्छे तरीके से सीखना है। और ये जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, यह बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे डाउट रहते हैं इसमें, तो आज सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर बेसिक में क्या है कि शेषफल, कोई भी शेषफल हो कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग 27 है कोई संख्या, उसमें अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा शेषफल। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आएगा कितना, 7 तिया 21 हो गया, और शेषफल कितना बच जाएगा 6। ठीक है, और एक शेषफल आ जाएगा क्या, अगर 7 चौका 28 कर देंगे तो इससे एक ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए एक शेषफल हो जाएगा -1। ठीक है, एक शेषफल हो गया कितना 6 और एक शेषफल हो गया -1, यानी ये हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर और ये हो गया निगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर वाला आंसर आपका सही होगा। लेकिन अगर इस रिमाइंडर को लेके आगे बढ़ते हैं तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, और पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये नेगेटिव में 1 है और किससे हम भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, अगर नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं जो डिविडेंड है, जैसे 7, तो उसमें से जो नेगेटिव रिमाइंडर आया एक को घटा लेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6, जो कि पॉजिटिव वाला सही था, लेकिन नेगेटिव में -1 आया था, इसलिए हम लोग क्या किए, -1 को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों, बेसिक यही था इसमें कि किसी भी संख्या का 2 रिमाइंडर होता है, भाग देते हैं तो किसी दूसरे संख्या से, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव वाला आंसर सही हो जाता है, और नेगेटिव वाला को अगर लेके आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिव वाला को पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पॉजिटिव में चेंज कैसे करते हैं, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसमें से जो नेगेटिव रिमाइंडर आया उसको घटा लेंगे तो वही क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका बेसिक दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा बेसिक ये होता है कि यदि कोई संख्या A1 है, इसको अगर हम D से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर यदि R1 आता है, उसी तरीके से यदि A2 को फिर D से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर R2 आता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, A3 को D से करेंगे तो R3 आएगा, A4 को D से करेंगे तो R4 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि हम लोग A1 प्लस A2 प्लस A3 आगे बढ़ते जाएगा, इसको अगर D से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी आगे बढ़ते रहेगा। इसको जो D से डिवाइड करेंगे वो दोनों रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो दोस्तों, इसको मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कोई संख्या A1 है, उसको अगर किसी दूसरे संख्या D से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा, उसी तरीके से अगर कोई संख्या A2 है उसको D से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम लोग सभी संख्या को जोड़ करके D से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर बराबर होगा, ये जो संख्या का रिमाइंडर आया था
उसमें जो डी से भाग करेंगे उसके बराबर। ठीक है, तो हम लोग ये मूल संख्या को लेकर के नहीं चलेंगे, इस संख्या को जो डी से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया था उस संख्या को लेकर चलेंगे, तो भी रिमाइंडर क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि 38 प्लस 71 प्लस 85 को अगर 16 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि जैसे 38 को अगर 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 6 बच गया तो रिमाइंडर 6 होगा। उसी तरीके से अगर 71 में 16 से भाग दें तो 16 चौका 64, 64 और 7 71, रिमाइंडर इसका 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 85 में 16 से भाग दें तो उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 16 पंचे 80 और 5 बच गया, रिमाइंडर 5 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो हम लोग को इतना बट्टा 16 करना था। ठीक है, 16 से भाग दे रहे हैं तो इतना बट्टा 16 करना था, इसका रिमाइंडर पूछ रहा था। तो हम लोग इतना बट्टा 16 नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर आ गया 6 प्लस 7 प्लस 5, इसके जगह पर हो गया 6, इसके जगह पर 7, इसके जगह पर 5, क्योंकि R1 R2 R3 है, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर आने वाला था वही रिमाइंडर हम लोग को इसको भाग देंगे 16 से, दोनों रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 7 6 13 5 18 बट्टा 16 होगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था दोस्तों कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग रिमाइंडर को लेके चलेंगे। क्या करेंगे, रिमाइंडर को लेके चलेंगे, न कि मूल संख्या को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे 38 में 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर होगा 6, तो 6 को लेके चलेंगे। 16 से 71 में भाग देंगे रिमाइंडर होगा 7, तो 7 को लेके चलेंगे। और 16 से 85 में भाग देंगे रिमाइंडर होगा 5, तो 5 को लेके चलेंगे। सबको जोड़ेंगे तो 18, फिर 18 में जो 16 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 2। ठीक है, तो यही रिमाइंडर हो गया, फाइनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि सभी को 17 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 17 चौका 64 बचा 3, 17 दूना 34, इसमें कितना बच जाएगा, 17 चौका 68 होता है। ठीक है, तो 17 तिया लगाएंगे, 17 तिया 51, 51 में 51 और इसमें कितना बच जाएगा, 678 में अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51, इधर 6 बच गया, 16 8, तो ये कितना हो गया, 17 9 से गुना 153, तो शेषफल कितना हो गया, 15। तो अगर इसमें 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल, 15। तो हम लोग 15 को लेके चलेंगे, फिर प्लस इसमें डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68, ये बच गया 7, इसमें 7 लेके चलेंगे। इसमें 17 चौका 68, 17 चौका 68, ये बच गया 11, तो 11 लेके चलेंगे। और इसको डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68, 17 पचे 85, बच गया कितना, 5, तो इसको 5 लेके चलेंगे और बट्टा में फिर 17 कर देंगे, क्योंकि पूरा मूल संख्या को जोड़ के भाग देना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम लोग सबको अलग अलग भाग देके रिमाइंडर को लेके चलते हैं, फिर 17 से उसमें डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो सबका योगफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 38। तो 38 बट्टा 17 हो गया। अब 17 दूना 34, बच गया रिमाइंडर 4, तो इसका आंसर हो गया 4। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन से यही साबित हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे हैं। हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को लेकर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं तीसरे बेसिक पर। थर्ड नंबर बेसिक है, यदि A1 संख्या को D से डिवाइड करें तो इसका यदि रिमाइंडर R1 हो, A2 संख्या को D से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर यदि R2 हो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा, A3 A4 A5 तक जाएगा। तो दोस्तों A1 गुना A2 गुना A3 ये भी आगे बढ़ते जाएगा। अगर इसको D से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर किसके होगा, R1 गुना R2 गुना R3, ये भी कहाँ आगे तक बढ़ते जाएगा। उसको जो D से डिवाइड करेंगे तो दोनों रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे पहले मैं क्या बताया था, इससे पहले मैं बताया था प्लस वाला, ये है गुना वाला, लेकिन दोनों सेम रूल है, उसमें था प्लस और इसमें है गुना। तो मूल संख्या का से जो D से भाग देंगे दूसरी संख्या से, जो रिमाइंडर आएगा तो हम एक ही बार क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल करके उसमें अगर D से भाग देंगे तो दोनों रिमाइंडर क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग रिमाइंडर को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे एक ये संख्या ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है ये कि 365 गुना 375 गुना 389 को अगर 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। गुना वाला है ये, इससे पहले मैंने जोड़ वाला बताया, ये है गुना वाला। तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे सबसे पहले, फिर इसमें देंगे, फिर इसमें देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसमें 35 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 15, फिर गुना, इसमें अगर भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 25, और इसमें अगर भाग देते हैं थर्ड वाला 389 में तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4, ठीक है। अब जो रिमाइंडर, यानी ये हो गया इस फॉर्म में और ये हो गया इस फॉर्म में, जो रिमाइंडर इसका होगा वही रिमाइंडर इसका भी होगा, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 15 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुना 25 बट्टा कितना 35। अब इसको रिमाइंडर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसको रिमाइंडर निकाल लेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 25 और इसका रिमाइंडर 25, ये तो 25 का 25 रह जाएगा, इसका रिमाइंडर 25। अब 35 से गुना करेंगे तो 625 बट्टा 35। अब क्या हो जाएगा, अब इसका रिमाइंडर हो जाएगा 30, ठीक है। 625 में 35 से भाग देंगे, उसका रिमाइंडर 36 हो जाएगा। ये दोस्तों मैं बहुत ही बेसिक तरीका से आपको बता रहा हूं, ये रूल है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्लस वाला भी था, ये गुना वाला रूल है कि इसका अपने को क्या, किसका रिमाइंडर निकालना था, इसका रिमाइंडर निकालना था। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग अगर इसका रिमाइंडर निकाल लें तो ये रिमाइंडर इसके वाला के बराबर ही होगा, यानी आंसर वही होगा। तो इसलिए हम लोग रिमाइंडर का ही रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 30 आंसर। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि 123 गुना 1234 में भाग देना है 15 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो 15 8 120, बचा कितना रिमाइंडर 3 गुना इसमें इससे भाग देंगे तो इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 15 8 120 बचा 3 34, 15 दूना 30, बच के कितना 4, और बट्टा 15 करेंगे यानी 12 बट्टा 15। अब तो इसमें लगेगा नहीं, 15 से तो लगेगा नहीं, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। अगर नहीं लग रहा है तो रिमाइंडर 12 ही, क्योंकि 0 बट्टा 15 तो भाग लग जाएगा 0 में। लेकिन अब कितना है 15 है, ये 12 है, ठीक है। तो 12 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए रिमाइंडर कितना हो गया 12 हो जाएगा। जिसमें भाग न लगे तो रिमाइंडर उसका वही हो जाता है। अगर नीचे संख्या ज्यादा हो ऊपर कम हो तो रिमाइंडर ऊपर वाला ही हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर लेके बनाया था, अब हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर लेके बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर वाला भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या करते हैं हम लोग, इससे आगे का संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर 1719 में अगर हम लोग भाग दें 18 से तो क्या हो जाएगा, 18 से भाग देंगे तो 18 नमा 162, 18 नमा 162 और इधर 9 बच जाएगा, 162 हो जाएगा, 9 बार में लगाएंगे तो इधर कितना बच गया 9 बच गया, 99। तो 18 95, 18 छक्के 108, 18 छक्के कितना हो जाएगा 108, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -9, क्योंकि ये तो 9 ज्यादा हो गया इससे, तो रिमाइंडर कितना हो गया इसमें -9, तो इसका रिमाइंडर -9। अब इसका रिमाइंडर -9 हुआ तो इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ज्यादा है इससे, तो इसका हो जाएगा -7, ठीक है। इसका हो जाएगा कितना -7, आप भाग दे के देख सकते हो। और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -5, और इसका रिमाइंडर -3, ये गुना होगा, और इसका रिमाइंडर होगा -1, ठीक है। सभी माइनस में आ गया। अब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जो है तो सभी गुना में है, ठीक है, और सब माइनस में है। तो कितना है 1 2 3 4 5, अब सभी माइनस में है और संख्या कितना है इसका 5 है, तो फाइनली क्या आएगा, ये माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर 9 गुना 7 करें कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, कितना हो गया 9 सत्ते 63, गुना 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और गुना कितना हो जाएगा -1, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 63 में तो कितना हो जाएगा 18 54, ये हो जाएगा 9,
गुना कितना 15 गुना -1 बट्टा में कितना 18। तो 15 नमा कितना होता है, 15 नमा 135, 135 ये भी कितना माइनस में, बट्टा कितना 18। अब दोस्तों ये माइनस को बाहर रखते हुए अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस, इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा -9 बट्टा 18। अब ये रिमाइंडर आ रहा है माइनस में 9, क्या आ रहा है माइनस में 9 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है -9, लेकिन माइनस में तो होता नहीं है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, अगर रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो नीचे वाले में से रिमाइंडर को घटा लेंगे, यानी 18 में से 9 घटा लेंगे तो इसका रिमाइंडर प्लस में 9 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर रिमाइंडर नेगेटिव में ले रहे हैं तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी ले सकते हैं किसी को, आंसर वही आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सबको नेगेटिव में लेके बताया है। आप इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, बस बेसिक वही रहेगा, रिमाइंडर लास्ट में आंसर वही आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव लेकर के बनाया। नेगेटिव लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसके आगे तक जाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि अगर 27 में अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 चौके 28 होगा, 28 एक ज्यादा है इसलिए एक से रिमाइंडर -1 हो जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस में 6 होगा क्योंकि 7 या 21 6 27 होता है, तो प्लस में 6 और माइनस में एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो माइनस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इससे आगे बढ़ना पड़ता है, 7 चौके 28 करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज मैं बता दूं कि जो आप माइनस लो या प्लस लो, जो आपको छोटा डिजिट मिल रहा है, जिससे आपको छोटा डिजिट आ रहा है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, वो आपको लेने में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क मैंने दे रखा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन है, तो मैंने नेगेटिव रिमाइंडर लेकर बनाया था और आपको इसको क्या करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग सीख गए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है कि 7/7 बट्टा 4 का रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। रिमाइंडर इसका क्या होगा, यानी शेषफल इसका क्या होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। 7 को 7 बार लिख सकते हैं और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो बारी बारी सब में 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 4 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर 3, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इतना हो गया। अब 2 2 4 2 6 7 बार हो गया। अब बट्टा में 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 को 9 गुना इसको भी 9, फिर इसको भी 9, इसको 3 बट्टा 4। अब इसको भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 1, इसमें देंगे तो इसका रिमाइंडर 1, इसमें देंगे तो इसका रिमाइंडर 1 गुना 3 बट्टा 4। टोटल कितना हो गया 3 बट्टा 4, तो इसका 4 से कम है ये, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर लेकर के भी बना सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे लेंगे, जैसे अगर यहाँ पर 4 को एक बार में किए तो 4 से लग गया, बचा 3 3 3 3 कर दिए। अब 4 को 2 बार कर देंगे, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा -1 रिमाइंडर। तो -1 पर पावर कितना हो जाएगा, -1 पर पावर कितना हो जाएगा 7 बट्टा में 4। अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलेंगे तो -1 पर पावर 7 बट्टा 4, अब -1 पर पावर 7 करेंगे तो -1 ही रहेगा बट्टा में 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1। लेकिन -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में से 1 को घटा लेंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर लेके बना लीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन है कि 11 पर पावर 8 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रिमाइंडर लेके चलेंगे। तो 7 में अगर 11 में 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 4 होगा, यानी 4 पर पावर 8 बट्टा 7। तो 4 को 8 बार गुना कर सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 2 2 4 2 6 और 2 8, बट्टा में कितना, बट्टा में हो जाएगा 7। अब 4 चौका 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16, बट्टा में कितना 7, क्योंकि 2 2 का जोड़ा लगा दिया हमने। अब कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 2 रिमाइंडर गुना 2 रिमाइंडर गुना 2 रिमाइंडर गुना 2, बट्टा में फिर 7। जब तक 7 से कम ना हो जाए तब तक हम लोग इसका
निकालते रहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/7। अब कितना हो गया इसका रिमाइंडर, 7 दूना 14, 14 हो गया तो बचा कितना 2, यानी इसका रिमाइंडर फाइनली रिमाइंडर हो गया 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना था, 11 पे पावर 8 था, तो हम लोगों ने 8 बार लिख करके बना दिया। लेकिन यदि यही क्वेश्चन 11 पे पावर 75 हो जाए बट्टा 7 तो कैसे करेंगे? अगर 11 पे पावर 75 हो जाए बट्टा 7 तो कैसे इसका रिमाइंडर निकालेंगे? इसको तो 75 बार तो लिखेंगे नहीं। तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको रिमाइंडर निकालेंगे। तो यह 4 पे पावर 75 हो गया, बट्टा में कितना 7। अब तो 4 को तो 75 बार गुना करेंगे नहीं, तो इसका कौन सा मेथड ऐसा है कि इसको हम लोग बिना 75 बार लिखे निकाल सकते हैं? ये मैं एक में बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद क्या करना है कि आपको मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस एक और 3 बेसिक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब ये चौथा बेसिक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इकाई निकालने के लिए क्या करते थे कि एक जोड़ा लगाते थे रिपीटिंग वाला। ठीक है, तो अगर 4, यहां पर भी वही करना है सेम, 4 पावर 1 करेंगे तो 4, और 4 में यदि 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 पावर 2 करें तो 16 आएगा, 16 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2, 4 पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 में अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1। तो ये कितना हो गया 1। जैसे ही 1 आया बस हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे वहीं पे, क्योंकि यही फिर 4 2 1 फिर से रिपीट होगा नीचे। जैसे ही 1 आ गया बस उतना को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो यहां पर क्या ले लेंगे, 4 पर पावर 3। ठीक है, अब 75 को क्या करेंगे, जैसे इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो गया, तो यहां पर 25 ले लेंगे, तो फिर तो गुना होकर 25 दिया 75 ही हो जाएगा बट्टा 7। अब 4 पर पावर 3 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड किए थे, 64 को 7 से डिवाइड किए थे, कितना आया था, 1 रिमाइंडर आया था, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1/7, यानी 1 पर पावर 25/7। तो इसका रिमाइंडर 1/25 का 1 हो जाएगा, 1/7, यानी इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये 8 वाला, इसको भी हम लोग इस मेथड से बना सकते थे, लेकिन मैंने बेसिक आपको बताया कि बेसिक ये होता है और ये भी बेसिक ही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। ठीक है, क्योंकि उतना लंबा तो कर नहीं सकते हैं, अगर लंबा 75 बार तो गुना कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे रिपीटेशन कितना में हो रहा है। तो 4 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, जैसे ही आपको 1 आ जाए बस वहीं पे रुक जाना है। कितना बार में 1 आया वो देखना है, तो 3 बार में 1 आया था तो 4 पावर 3 करेंगे बट्टा 7, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा रिमाइंडर। अब उस पर पावर 25 करेंगे तो 25 दिया 75 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसमें क्या है, 5 पर पावर 123/7। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि 123 बार तो गुना करेंगे नहीं 5 को, और 5 7 से कम है तो अब तो इसमें भाग लगेगा नहीं, इसलिए देख लेंगे 5 पर पावर 1 यानी 5 जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 5 पर पावर 1 जो आया उसको 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 होगा। 5 पर पावर 2 जो है 25, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। 5 पर पावर 3 यानी 5 पर पावर 2 का 4 था, तो 5 पर पावर 2 का 4 और 1 का कितना है 5 है। तो जैसे 5 पर 3 करेंगे तो 125 करके भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो 5 पर पावर 1 गुना 5 पावर 2 बट्टा अगर 7 करते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, इसका रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर कितना है 5 और इसका रिमाइंडर कितना था 4, तो गुना 4/2 यानी 4/7 यानी 20/7 यानी 6, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि 5 पावर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 5 पावर 2 का 4 है तो 5 पावर 2 गुने 5 पावर 2 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16/7 2 हो जाएगा। और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 पावर 5 का, 5 पावर 5 का रिमाइंडर निकालना हो तो इसको गुना इसको करेंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24/7, तो 7 या 21, 22 23 24 3 आ जाएगा। और 5 पावर 6 करेंगे तो 3 गुना 3, इसको 2 बार गुना करेंगे 36, 36 में से 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आया वहीं पे रुक जाएंगे। तो कितना बार में 1 आया 6 बार में 1 आया, तो 5 पावर 127 में 6 से डिवाइड करेंगे बट्टा 7, जितना बार में वो 1 आ गया बस उतना से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो शेषफल कितना बच रहा है, जैसे इसको डिवाइड करें शेषफल बचेगा 3। ठीक है, तो 5 पावर 3 अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे 5 पावर 3 अलग कर लेंगे, तो बचा कितना 120, तो 5 पावर 6 गुना
20 कर सकते हैं ना, 5 पावर 6 पर पावर 20 गुना 5 पावर 3 बट्टा 7। इसी को हम लोग 5 पावर 127 को क्या किए, इस फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे इससे, तो इसका रिमाइंडर 1 1 पावर 20 बट्टा 1 पावर 20 गुना 5 पावर 3 बट्टा 7। अब 1 पावर 20 बट्टा 7 का रिमाइंडर 1 गुना 5 पावर 3 बट्टा 7 यानी 5 पावर 3 का रिमाइंडर 6 इतना बट्टा 7। अब 6 बट्टा 7 हो गया, अब इससे कम है इसलिए रिमाइंडर ऊपर वाला हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इतना मैं डिटेल्स में बता रहा हूं इसलिए इतना लंबा हो रहा है। आप लोग इसको बस एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, बस इसका तुरंत इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर यहां से डायरेक्ट 6 आंसर मार सकते हैं। ठीक, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ये लेंदी लग रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि 123 पर पावर 321 बट्टा 5। अब क्या करेंगे, इसमें पहले 123 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, शेषफल 3। तो इसको 3 पर पावर 321 बट्टा 5 लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि रिमाइंडर लेके चलना है आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 3 जो है, अब हमको ये देखना है कि 3 कितना बार में 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे 3 में पावर 1 का 3 में 5 से डिवाइड करना, शेषफल 3 हो जाएगा। 3 पावर 2 यानी 9 में 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 4। 3 पावर 3 27 में 5 से भाग करेंगे शेषफल 2, और 3 पर पावर 4 81 में 5 से भाग करेंगे तो भागफल 1 हो जाएगा, यानी ये 4 बार में हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसलिए 5 पावर 1 आगे लिख देंगे, और जो कितना इधर कितना बचेगा 320। तो 320 को हम लोग क्या करेंगे, 3 पावर 4 गुना 80 कर सकते हैं ऐसा, बट्टा में टोटल 5। समझ में आया। इसी को जो है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिए। अब इसको अगर हम करते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 320 गुना 5 पावर 1, तो x पावर m गुना x पावर n बराबर कितना, तो x पावर m प्लस n। ठीक है, वही यहाँ पर होगा कि 3 पावर 320 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 होगा ना। तो 3 पावर 1 321 हो गया, उसी को इस फॉर्म में चेंज कर दिए। अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 गुना 3 पावर 1 3 बट्टा 5। 3 बट्टा 5 होगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जैसे ही हमको 4 आया तो बस 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 3 पावर 4 गुना 80 320 हो गया बट्टा 5, इसका रिमाइंडर 1। जैसे 3 बच गया तो रिमाइंडर इसका 3 आ जाएगा यहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या है, 3 पर पावर 9415 बट्टा 80 कितना है, 3 पर पावर 9415 बट्टा 80, इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग तुरंत देख लेंगे, 3 पावर 1 यानी 3 में 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर इसका 3 ही हो जाएगा। 3 पावर 2 कितना होता है 9, और 9 में 80 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही। 3 पर पावर 3 27 में 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर 27 ही होगा, और 3 पावर 4 यानी 81 में 80 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 4 बार में रिपीट हो रहा है। तो तुरंत इसमें क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। जैसे 4 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से भाग देंगे, इसका शेषफल बच जाएगा कितना, 4 दूनी 8 1 4 तिया 12 2 4 पंचे 20 1 4 तिया 12 3, तो इसका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तुरंत यहाँ पर 3 पर पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, और गुना में इधर कितना हो जाएगा, जैसे 3 घटेगा 9412 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। 3 पर पावर 4 और 9412 को कितना से गुना करें कि ये 4 हो जाए, तो 2353 गुना 4 9412 हो जाएगा, और 3 को इधर लिख दिए, और बट्टा में कितना 80। अब इसका टोटल का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से इसका 1 गुना इसका 3 तिया 9 तिया 27 बट्टा 80, तो 27 बट्टा कितना हो गया 80, तो इसका ये इससे कम है इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा 27 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बस हम लोग को क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना है कि इसका रिमाइंडर इससे भाग देने पर 1 हो जाए। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 बार करेंगे इसको, 3 पावर 4 तो 81 होगा, 81 में 80 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 होगा, तो उसी फॉर्म में इसको चेंज कर दिए। ठीक है,
और जो शेषफल बच गया उसको अलग लिख दिए और बट्टा में 80 से भाग दिए, बस रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 8 पर पावर 1785/7, बस सेम यूज करना है, वही फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर को 1 लाना है। ठीक है, तो 8 पर 1 करेंगे तो रिमाइंडर 8 होगा, 8 पर 2 करेंगे 64, 64 से अगर 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 नमा 63, तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो 8 पर पावर क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 कर लेंगे, 64। अब 2 जैसे कि ये 2, तो अगर हम 2 से इसमें भाग, क्योंकि 2 बार में रिपीट, 2 बार में 1 आ रहा है, इसे 2 में इससे में भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 8 पावर 1 यहाँ लिख देंगे, गुना इस पर पावर कितना, जैसे 1 घटाएंगे 1784 हुआ, तो 1784 को कितना से 2 में गुना करेंगे 1784 हो जाए, तो इसको कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद ये हो जाएगा सॉरी दोस्तों, इसमें ये भाग तो लग रहा है, क्योंकि 7 में एक बार में ही भाग लग रहा है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। इतना यहाँ पर हमको लगा कि 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो 7 में एक बार में भाग लगा तो रिमाइंडर 1, तो 1 पर पावर 1785 होगा। ठीक है, बट्टा में 7, यानी 1/7, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर ज्यादा है 1, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 हो गया। और इसमें क्या है कि ऊपर 1 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ऊपर 1 कम है तो 16 पर पावर 1 करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 16, 16 पर पावर 2 करेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका 16 पर पावर 2 गुना 1750 गुना 3500 और बट्टा में कितना, 17। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे इसे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1750/17 यानी 1/17, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको अगर देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 पर पावर 3 इंटू 27 कर सकते हैं 81 को, 3 गुना 27 81 हो जाएगा, बट्टा में 28, तो 27/28 पर पावर कितना, 27 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 27 पर पावर 27 बट्टा ये 28 हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 27 का स्क्वायर, क्योंकि 27 को स्क्वायर करेंगे उसको 28 से भागने रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसको 28 इसको कर सकते हैं कितना, 13, 13 दूना 26। अब कितना बच गया, एक और 27 बच गया, तो गुना 27 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर हो गया 1 गुना 27 बट्टा कितना, 28, ऊपर 27 और नीचे 28, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक आपको नियम बताता हूं, एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक है, उसको आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे उस ट्रिक से। दोस्तों ये 2 छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ट्रिक नहीं ये भी बेसिक है। ठीक है, हम लोग बेसिक से इसको बनाए थे अभी, इसको नेगेटिव रिमाइंडर लेकर के भी सबको बना सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, आप लोग नेगेटिव रिमाइंडर लेकर के भी सबको बनाने का कोशिश करेंगे और आप लोग इस मेथड से भी बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर ऊपर में नीचे में n हो, जैसे नीचे में 7 है, ऊपर में 7 + 1 यानी 8 हो जाए, तो इस पर पावर विषम संख्या चाहे सम संख्या, कोई भी संख्या रहे, सम रहे चाहे विषम रहे, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। नीचे में अगर एक कम रहे और ऊपर में एक ज्यादा रहे तो हमेशा उसका रिमाइंडर क्या होता है, 1 ही होता है, चाहे पावर में कुछ भी रहे। ठीक है, और नीचे अगर एक ज्यादा हो और ऊपर एक कम हो, जैसे नीचे 17 है ऊपर 16 है, तो इसमें 2 केस होता है। अगर एक बार पावर अगर सम संख्या हो जाए तो उसका रिमाइंडर तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर पावर विषम संख्या यानी ऑड हो जाए तो उसका रिमाइंडर बस वही संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको ये कैसे हो जाएगा वो आपको बेसिक से मैंने बताया अभी, और आप लोग नेगेटिव रिमाइंडर लेकर के भी बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर -1 हो जाएगा, -1 पर पावर 3500/17, -1 पर 3500 करेंगे तो 1/17 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 1 हो जाएगा यहाँ से भी, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर से बना थोड़ा सा आसान होता है। अब मैं आप लोगों के लिए एक आपका होमवर्क दे रहा हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 2 होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों को आप लोगों को सॉल्व करना है। एक होमवर्क है 3 पर पावर
67 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भाग देना है 80 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन है 39 पर पावर फैक्टोरियल 93, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं अगर 40 से, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। दोनों आपका होमवर्क है, इस दोनों को आप लोग बनाएंगे। 3 पर पावर 67 है फैक्टोरियल में, ठीक है, उसको 80 से डिवाइड कर रहे हैं। और 39 पर पावर कितना है 93 है फैक्टोरियल में, और उसको 40 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा दोनों का, ठीक है। अगर आप लोगों को यह समझ में आ गया है तो आराम से यह सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।